नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हमने आयत, वर्ग, त्रिभुज इन सब का क्षेत्रफलों का बना दिया था, सूत्र लिख दिया था। आज वृत्त पर आधारित सूत्र को देखेंगे और उससे जो सवाल बनेंगे उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए पहले वृत्त होता कैसा है। इस तरह का वृत्त होता है। ठीक, ये वृत्त है। वृत्त की क्या होती है, एक त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से दिखा दिए। अगर इसी को वृत्त की, ये मान लीजिए केंद्र है ओ, और ये बिंदु हमने ए ले लिया। ये बिंदु हमने क्या ले लिया, ए। अगर इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दें तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डी। डी क्या है, व्यास। आर क्या है, त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को हम लोग आधा काट देंगे तो कैसे देखने में लगेगा, इस तरह से देखने में लगेगा। और ये त्रिज्या हमारी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी आर। इसका अगर हमें परिधि निकालना हो, इस कटे हुए वृत्त का परिधि, तो कटे हुए वृत्त ये क्या हमारा हो जाएगा, कटा हुआ वृत्त को ही तो कहते हैं अर्ध वृत्त। चलिए देखते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। आर क्या है, त्रिज्या है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि या परिमाप निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर। अगर हमें व्यास पूछ ले, वृत्त का व्यास बताइए, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या में 2 का गुणा कर दीजिए, व्यास हमें पता चल जाएगा। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। इस सूत्र से हमें पता चल जाएगा। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो पाई आर स्क्वायर में आधा का है, अर्धवृत्त का है तो 2 का भाग लगा दीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त का अगर परिमाप निकालना हो या उसकी परिधि निकालनी हो, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि निकालनी हो तो 36/7 आर से निकाल सकते हैं। 36/7 आर से परिमाप या परिधि निकल जाएगा, या पाई आर प्लस 2 आर से भी निकाल सकते हैं। पाई आर प्लस 2 आर का प्रयोग करके भी इसकी परिधि निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर कोई छल्ला दे दे, छल्ले का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि छल्ले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो छल्ला मतलब इस तरह की आकृति। छल्ला मतलब इस तरह का आकृति। तो इसकी एक अंदर वाली त्रिज्या होगी आर, एक बाहर वाली त्रिज्या होगी। मान लीजिए बाहर वाली त्रिज्या को हम लोग एक अंदर वाली त्रिज्या को छोटा आर से दिखा दिए, बाहर वाली त्रिज्या को बड़े आर से दिखा दिए। और ये जो छल्ला बना है, इस छल्ले का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, इस छल्ले का क्षेत्रफल, ये क्या है, छल्ला। इस छल्ले का अगर हमें निकालना हो क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, छल्ले का क्षेत्रफल। छल्ले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पाई कोष्टक में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। इससे हम छल्ले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों सूत्र और फिगर से चीज़ें समझ में आए होंगी कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, अर्धवृत्त कैसा होता है। और अगर अर्धवृत्त का परिमाप कहा गया, मतलब यहाँ से एक धागा रखते हुए लेके चले जाओ यहाँ तक, ऐसे धागे को लेके यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, वही हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। चलिए सवाल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इन सब सूत्र को आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इससे जुड़े हुए सवालों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। नंबर 1, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है तो ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि पहला हमको इसका परिधि बता दो, दूसरा उसका क्षेत्रफल बता दो, उसका परिधि बता दो,
और उसका क्षेत्रफल बता दो, और तीसरा उसकी व्यास हमें बता दो कि इसकी व्यास कितनी होगी। 3 चीज़ें हमसे पूछ लिया है। चलिए पहला उसकी परिधि निकालते हैं। तो परिधि का सूत्र लगाते हैं। परिधि निकालने के लिए परिधि का सूत्र लगाना पड़ेगा। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r। तो 2 गुणे पाई गुणे r का मान कितना दिया है 5। 5 दूनी 10 पाई। ये हमारा आंसर हो गया। या आगे इसको और सॉल्व करना चाहते हैं और हल करना चाहते हैं तो पाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई की जगह 22/7 लिख दो या 3.14 लिख दो, रख के गुणा करा दो। पाई की जगह 22/7 रख दो या 3.14 रख दो, यहाँ रख के गुणा करा दो। जो उत्तर आएगा वो आंसर मैच करेगा। ठीक है। दूसरा, अगर हमें क्षेत्रफल पूछ लिया है कि क्षेत्रफल हमें बता दो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r की जगह कितना रखेंगे, r का मान कितना दिया है 5। r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 पाई। इसमें 25 पाई उत्तर हो गया। पाई का मान हम 22/7 भी रख सकते हैं या 3.14 रख के गुणा करा दो, उत्तर हमें मिल जाएगा। तीसरा, हमसे व्यास पूछ लिया है। तो व्यास बराबर हमें क्या सूत्र पता है 2 गुणे त्रिज्या 2r। व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे त्रिज्या कितना है 5, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। ये हमारा व्यास पता चल गया। एक ही सवाल से हम कितने सवालों को दोस्तों निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सवालों में। अब देखिए इस वाले सवाल में क्या कह रहा हो कि एक वृत्त की, दूसरे सवाल में एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 20 सेमी है। एक वृत्त का व्यास कितना है 20 सेमी है। तो गणना करें। बताओ भाई वो क्या क्या गणना करने के लिए पूछ रहा है। वो कह रहा है कि पहला नंबर अब हमको क्या बता दो, परिधि बता दो। दूसरा नंबर हमको क्या बता दो, क्षेत्रफल बता दो। और तीसरा नंबर हमको क्या बता दो, त्रिज्या बता दो। सवाल में आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, चलिए तो सवाल को देखते हैं। तो हमको क्या दिया है, व्यास दे दिया है। वो व्यास आपको पता है कि व्यास क्या होता है, ये वृत्त है। व्यास यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है जो सेंटर से होकर जाती है। तो वो दे दिया है आपको 10। अरे कितना दिया, 10 नहीं, कितना दिया है 20 दिया है। तो उसको आधा कर देंगे तो हमें यहाँ के यहाँ का मान निकल जाएगा। मतलब त्रिज्या कितनी निकल जाएगी 10। ठीक है, त्रिज्या कितनी निकल गई 10, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r। व्यास का मान दिया उसने 20, तो हो जाएगा 2r। r का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 2 1 कम 2 10 में, r बराबर हो गया 10। अब आपसे पूछा है परिधि। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई गुणे r का मान कितना 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 पाई। 20 पाई हमारा उत्तर हो जाएगा। या तो पाई का मान 22/7 या 3.4 रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए परिधि में पता चल गया। अगर हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बता दो कितना हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई r का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100 पाई। क्षेत्रफल भी हमको पता चल गया। अगर हमसे त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या हमने निकाल ही लिया था। तीसरा हमारा हो गया, पहला ए, दूसरा सवाल ए, तीसरा ए व्यास। तो पूछा बहुत कुछ जाता है। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे त्रिज्या निकालने का। कुछ भी करके पहले हम त्रिज्या निकालें, जो भी सवाल में पूछा जाए। उसके बाद हम जो बाकी चीज़ें हैं उसे निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो
अर्ध, तो तीसरा सवाल देखिए, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें क्या क्या, अर्ध वृत्त का परिमाप बताना है या परिधि बताना है, परिधि या परिमाप पूछ लेगा।